हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 25 सितंबर 2022 और आज की 13 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले नोटिफिकेशन के साथ। तो ये रहा पहले नोटिफिकेशन। तो ये है दोस्तों कोविड की अपडेट। 2213% टेस्टेड हुए हैं, पिछले कल की बात हो रही है। 37 पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी आई है और 10 रिकवर हुए हैं, यानी कि ठीक हुए हैं। 2 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो 194 यानी कि 194 टोटल एक्टिव केसेस हैं पूरे हिमाचल में अभी करंट में। ओके, तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल को बनाएंगे वैश्विक फार्मा हब, उत्तराखंड यूपी की तरह रिवाज बदलेगी यहाँ की जनता, मोदी। तो बारिश के चलते मंडी की विजय संकल्प रैली में नहीं पहुंच पाए पीएम, दिल्ली से किया वर्चुअल संबोधन। मंडी न आने पर मोदी ने प्रदेश की जनता से 2 बार क्षमा मांगी, कहा फिर आऊँगा। पीएम मोदी जब से देश में स्थिर सरकार बनी, दुनिया ज़्यादा भरोसा करने लगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है और यहाँ पे बारिश भी लग पड़ी थी। तो मंडी में भाजयुमों की रैली में भारी बारिश के चलते पड्ढल मैदान में होर्डिंग्स, कुर्सियों और छातों का सहारा लेते लोग। बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा, दिल्ली से वर्चुअल संबोधित करते पीएम नरेंद्र मोदी। तो इधर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश को वैश्विक फार्मा हब बनाएंगे। देश में दवाओं के कच्चे माल की आत्मनिर्भरता के लिए चुने 3 राज्यों में हिमाचल एक है, जहाँ बल्क फार्मा ड्रग पार्क बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले यूपी और उत्तराखंड में प्रथा थी कि 5 साल बाद सरकार बदल जाती थी। इस रिवाज को यूपी और उत्तराखंड की जनता ने बदल दिया है। अब हिमाचल की जनता भी इस रिवाज को बदलकर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनाएगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। भाजपा में रहेंगे विधायक अनिल, पूरा सुखराम परिवार भी आएगा एक साथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, रोहतांग और बारालाचा में बर्फबारी, कई जगह हुई बारिश, आज भी येलो अलर्ट। तो शिमला में बारिश के बीच मस्ती करते नन्हे स्कूली बच्चे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच शनिवार को रोहतांग, बारालाचा, सीबी रेंज की चोटियों में फिर बर्फबारी हुई है। शिमला सहित प्रदेश में कई जगह बारिश हुई। रविवार को प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट और 28 सितंबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में शनिवार को 69 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही, 398 बिजली ट्रांसफार्मर बंद रहे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, शारदीय नवरात्र के लिए सजने लगे मां के दरबार। तारा देवी मंदिर के सुबह 5 बजे खुलेंगे कपाट। कलश स्थापना सुबह 6:11 से 7:30 यानी कि 7:30 बजे होगी। शक्तिपीठों के लिए नवरात्र पर निगम चलाएगा अतिरिक्त बसें। तो यहाँ पे हिमाचल की शक्तिपीठों में नवरात्र पर दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों के लिए सुविधा के लिए जो है HRTC आखिरकार नहीं है, अतिरिक्त बसों का संचालन यहाँ पे करेगा। ज्वालाजी, श्री नैना देवी, चिंतपूर्णी, चामुंडा देवी, ब्रजेश्वरी मंदिर के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। निगम ने नवरात्र के दौरान शक्तिपीठों के लिए 165 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला यहाँ पे लिया है। इसके अलावा 50 बसें रिजर्व में रखी जाएंगी। बाहरी राज्यों में से जो बसों का संचालन किया जाएगा। सोमवार में से HRTC प्रदेश के शक्तिपीठों के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू कर देगा। निगम मुख्यालय की ओर से मंडलीय प्रबंधकों और क्षेत्रीय प्रबंधकों को अतिरिक्त बसें चलाने के लिए विशेष तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 12वीं के इतिहास के पेपर में त्रुटियां होने का दावा, कृपांक मांगे। तो प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से लिए गए 12वीं कक्षा के टर्म 1 के इतिहास के पेपर में त्रुटियां होने का दावा किया गया है। अभिभावकों ने शिक्षा बोर्ड से बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने की मांग की है। इतिहास विषय की यह परीक्षा 21 सितंबर को हुई थी। तो यहाँ पे 13 में प्रश्न पत्र सीरीज बी की प्रश्न पत्र संख्या 8 यानी कि 8 और प्रश्न पत्र की संख्या सीरीज सी की प्रश्न संख्या 13 में त्रुटि पाई गई है। हिंदी में प्रश्न संख्या 8 में रैयत की जगह रायत लिखा गया है। प्रश्न सीरीज सी में प्रश्न संख्या 13 सिलेबस से बाहर का आया था, तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स यहाँ पे मांग की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों ये कुछ अपडेट्स यहाँ पर आई थी HPU की तरफ से, कल की अपडेट्स हैं। तो यहाँ पे नॉन सब्सिडाइज्ड MSc केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो है ये इनका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और 27 सितंबर तक जो है आप फीस पे करवा सकते हो 11:30 बजे तक। ओके,
तो देख लो कहाँ से आपको फ़ीस पे करनी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, ये भी करके नोटिफिकेशन फाइनल वेटिंग लिस्ट में से यहाँ पे आया है इनका नंबर, और 27 तक आपको फ़ीस पे करवा देनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये किसका, ये है आपका MA सोशल वर्क। नेक्स्ट अपडेट ये है आपकी MA पॉपुलेशन स्टडीज़ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो इनको भी फ़ीस जमा करवा देनी है 27 सितंबर 4 बजे तक। नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, ये है आपका नोटिफिकेशन वैकेंट सीट्स, यहाँ पे काउंसलिंग फॉर द वैकेंट सीट्स के लिए यहाँ पे काउंसलिंग होगी साइकोलॉजी 2022-23 फॉर द सब्सिडाइज्ड एंड नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स के लिए। तो ये 27 को होगी 11 से 2 बजे तक इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी HP यूनिवर्सिटी शिमला में। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। नेक्स्ट नोटिफिकेशन दोस्तों ICROL की तरफ से नोटिफिकेशन है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BA BCom जनवरी 2021-22, जनवरी 20-21 और जनवरी 21-22 का बैच, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है ना, 21-22 लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना कौन सा बैच होगा ये। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर हुज एग्जामिनेशन आर गोइंग टू हेल्ड इन नवंबर, जिनके एग्जामिनेशन अभी नवंबर में होने वाले हैं, तो उनको जो है अपनी ICROL की असाइनमेंट जमा करवा देनी है HP यूनिवर्सिटी शिमला 17/1005 ब्रांच अप टू 30 सितंबर तक एज ए मैंडेटरी टू एंटर द इंटरनल असेसमेंट, तभी आपको जो है इंटरनल असेसमेंट जो है मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऑफ ऑल सब्जेक्ट दैट स्टूडेंट्स हैज़ ऑप्टेड देयर एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक, तो ये आपको बना लेनी है अपनी असाइनमेंट 30 सितंबर, इसके लिए दोस्तों लास्ट डेट इन्होंने रखी हुई है, तो 30 सितंबर तक आपकी जो है इन सभी की असाइनमेंट BA BCom की असाइनमेंट जो है यहाँ तक पहुँच जानी चाहिए HP यूनिवर्सिटी शिमला में। ठीक, अब अगर नोट भी दिया हुआ है, अगर इफ़ स्टूडेंट्स फेल टू सबमिट देयर हिज और हर असाइनमेंट देयर एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड विल नॉट बी जनरेटेड, अगर वो असाइनमेंट अपनी जमा नहीं करवाएंगे तो उनके एग्जामिनेशन फॉर्म जमा नहीं आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, एक और नोटिफिकेशन फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए, कल भी बताया था फिर से बता देता हूँ। BA BSc BCom शास्त्री कोर्स अंडर रूसा सिस्टम बैच 2013 से 15 के लिए अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे स्पेशल चांस प्रोवाइड करवाया गया है। 5,000 रुपये पर सेमेस्टर के आपके लगेंगे। फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर के लास्ट डेट जो है 12 अक्टूबर 2022 है। अगर किसी ने है कोई ऐसा 2013 से 15 बैच तक BA BSc BCom जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाई है, कोई रीअपेयर सब्जेक्ट बचा हुआ आपका कोई, तो वहाँ पे आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट रहेगी hpu.niv.co.in। दूसरा है आपका BA BSc BCom शास्त्री कोर्स, ये है 16-17 बैच और 17-18 बैच के लिए। ठीक है, 16 से 17 बैच के लिए, 16-17 17-18 बैच के लिए सेमेस्टर सिस्टम के लिए 5,000 रुपये की फीस लगेगी। फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर 12 अक्टूबर ही इसके लिए लास्ट डेट है, और अक्टूबर नवंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो ये भी अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर लें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट संस्कृत में डिप्लोमा कराएगा तकनीकी विश्वविद्यालय। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली नए शिक्षण केंद्र को मंजूरी। आज से समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की मिलेगी सुविधा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 92 से बढ़कर 113 पहुंची 12वीं के टॉपरों की संख्या। पुनर्मूल्यांकन और पुनरीक्षण के बाद हुआ मेरिट सूची में बदलाव। साइंस में सबसे अधिक और 10 और छात्रों ने पाया टॉप में स्थान। 15 तक करें DLED पार्ट 1 और पार्ट 2 की परीक्षा के लिए आवेदन। पुनर्मूल्यांकन पुनरीक्षण परीक्षा का परिणाम घोषित। तो ये भी HP बोर्ड की तरफ से अपडेट्स हैं। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 3 राउंड के बाद भी BEd की 1924 सीटें रही खाली। मॉपअप राउंड के लिए 27 तक भरी जाएंगी कॉलेज की ऑप्शन। तो 27 तक आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो मॉपअप राउंड के लिए। ठीक है, बहुत सारी सीटें आप अभी खाली हैं, है ना, देख लो 1900 प्लस सीटें अभी तक खाली बची हुई हैं BEd में। तो आप देख लेना किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, उस हिसाब से आप इनके लिए अप्लाई फिर कर देना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कोई अपडेट्स यहाँ पे बची तो नहीं है। तो वैसे तो मैंने सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट बता ही दिया आपको। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू।